नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आज हम राजस्थान का संपूर्ण भूगोल गोल्डन पेपर नंबर 15 हल करने वाले हैं। देखिएगा, आज 25 की जगह 20 प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया है, लेकिन 20 प्रश्न बेहद ही क्वालिटी वाले आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले। साथियों, पेपर जो है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो अभी आपके वर्तमान में होने वाली है बिल्कुल, और साथ ही जो रीट मेंस का एग्जाम है फरवरी में साथियों, लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला कंटेंट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और अगर कोई प्रश्न गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 1 में क्या है? इनमें से असंगत का चयन कीजिए। अजमेर 1 नवंबर 1956, राजसमंद 10 अप्रैल 1991, धौलपुर 15 अप्रैल 1982 और हनुमानगढ़ 19 जुलाई 1994। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को समझ करके उत्तर देना, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले ये समझो, उसके बाद में इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। साथियों, प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सही आंसर की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो रहेगा विकल्प नंबर 4। चौथा विकल्प कैसे सही रहेगा? क्योंकि ये कह रहा है कि हनुमानगढ़ 19 जुलाई 1994। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि ये जो जिलों के नाम दे रखे हैं और इधर दे रखा है इनका स्थापना, ठीक है ना, इनकी स्थापना कब हुई थी ऐसा दे रखा है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें ये कह रहा है कि हनुमानगढ़ की स्थापना 19 जुलाई 1994 को हुई थी। ये गलत है, क्योंकि हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1994 को। तो फिर ये क्या हो गया? असंगत हो गया। इस वजह से पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही आंसर होगा। बाकी धौलपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1982 को हुई थी साथियों। अजमेर की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजसमंद जो जिला है ये कब बना था? 10 अप्रैल 1991 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कथन देखिएगा। झुंझुनू का विभाजन कांतली नदी, राजस्थान का शोक घग्गर नदी, अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी साबी, रूपनगढ़ नदी जयपुर व भरतपुर में। ये 4 कथन है यहाँ पर। अब आपके सामने प्रश्न देखिएगा, विकल्प क्या है? 1, 2 व 4 सत्य है, पहला विकल्प कह रहा है। दूसरा कह रहा है 2, 3 व 4 सत्य है। तीसरा कह रहा है 1, 2 व 3 सत्य है और चौथा कह रहा है 2, 4 व 1 सत्य है। तो अब बताओ भाई, प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है मित्रों? राइट आंसर देख लेते हैं। थोड़ा टाइम आप ले सकते हो। आज का ये सेकंड वीडियो है। आज का जो प्रथम वीडियो है राजस्थान का इतिहास गोल्डन पेपर 9 जो है 8:30 बजे के लगभग मैंने सुबह अपलोड कर दिया था। सुबह 8 बजे हिंदी का पेपर नंबर 16 एकल शब्द, वाक्यांश के लिए एकल शब्द और साथ ही शब्द युग्म वाला जो टॉपिक है, यहाँ से 40 प्रश्न मैंने स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है इसमें 149 वाला जो कोर्स है इस पर अपलोड कर दिया था साथियों। अब उसके बाद में मैंने राजस्थान अध्ययन का जो क्लास जो 10 का अंतिम पार्ट है, उपभोक्ता से संबंधित पार्ट है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। अब और अभी आपके एसएसटी वाले जो है सामाजिक वाले लेवल 2 वाले, उनके 149 वाले कोर्स में पेपर नंबर जो आपके साथ है, पृथ्वीराज चौहान आपके अलग से टॉपिक दे रखा है, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न भी आपके आने वाले हैं। आज का ये शेड्यूल रहने वाला है ऐप पर, और ये यूट्यूब पर 2 राजस्थान जीके के टेस्ट डाल ही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है साथियों, तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। प्ले स्टोर पे जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और 149 वाला कोर्स या 99 वाला जो कोर्स है राजस्थान अध्ययन का, इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर रहेगा सी वाला विकल्प। कैसे? क्योंकि पहला विकल्प कह रहा है कि झुंझुनू का विभाजन कौन सी नदी करती है साथियों? कांतली नदी करती है। सही है ये बिल्कुल। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। और अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साबी नदी है। चौथा विकल्प कह रहा है कि रूपनगढ़ नदी जयपुर और भरतपुर में बहती है। ऐसा नहीं है, जयपुर में तो बहती है लेकिन भरतपुर में ये नदी नहीं बहती है। इस वजह से चौथा विकल्प क्या हुआ? असत्य हुआ। तो 1, 2, 3 सत्य है, चौथा सत्य, चौथा सत्य, चौथा सत्य। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 2 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, जोधपुर संभाग में इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? जालोर, करौली, पाली और सिरोही। तो जो जिला जोधपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है उस जिले का चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। देखो, राजस्थान का जो जोधपुर संभाग है
जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं, जिसमें साथियों जालोर, करौली, पाली, सिरोही, इनमें से वो जिला देखना है आपको जो कि जोधपुर संभाग में नहीं आता है। तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। विकल्प नंबर जो 2 है आपके, करौली जिला जो है ये जोधपुर संभाग में नहीं आता है। जालोर, पाली, सिरोही तो आता है। देखो करौली जो जिला है ये भरतपुर संभाग में आता है, और जोधपुर संभाग में जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और सिरोही, ये 6 जिला आते हैं। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। तो तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 आपके सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए अ, ब, स, द, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लूणी नदी, बेड़त नदी, सोम नदी, माही नदी, बीचामेड़ा पहाड़, नाग पहाड़, गोगुंदा पहाड़, विंध्याचल पहाड़। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भाई एक तरफ तो नदियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ नदियों का उद्गम स्थल दे रखा है। अब आपको इनका मिलान करके ये नीचे जो विकल्प दे रखे हैं साथियों, इन विकल्पों के आधार पर पहले आपको क्या करना है? मिलान करना है कि कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है। जब आप मिलान कर लो तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 4 में बताइए कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो, अगर आपको पता हो तो बिल्कुल लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ से होता है भाई। कहां से? नाग पहाड़ से। एक चीज अगर आपको नॉर्मल सी जानकारी है ये। अब लूणी ए में मतलब कितना आएगा? 2 आएगा साथियों। तो ए में 2 कहां पर दे रखा है भाई? देखो ये भी आपकी किस्मत है। ए में 2 सिर्फ बी में दे रखा है, मतलब बी वाला। प्रश्न संख्या 4 में दूसरा विकल्प सही रहेगा। बे में तीसरा रहेगा साथियों। बे में तीसरा का मतलब है बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा पहाड़ से होता है। से में पहला रहेगा, सोम नदी का उद्गम बीचामेड़ा पहाड़ से होता है, और माही नदी का जो उद्गम है ये विंध्याचल पहाड़ से होता है। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न 5 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को, इनमें से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या 181। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चुनाव आपको प्रश्न संख्या 5 में करना है। साथियों सही आंसर है कौन सा? विकल्प नंबर 4। ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या 181 नहीं है, बल्कि ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है ना यार, टाइपिंग मिस्टेक हुई। कितनी है? 360 है शायद, ये तो है ना। तो यहाँ फोर्थ विकल्प जो है वो आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। बाकी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय, भाई राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4 जिले बनाते हैं। इसमें न्यूनतम वाला कौन सा है? बीकानेर। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है साथियों। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प सत्य है। चौथे विकल्प को छोड़कर यही आपका प्रश्न 5 में आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है साथियों? झील और जिला सुमेलित नहीं है। गढ़सीसर, जैसलमेर, तालाबशाही झील, धौलपुर, ढेबर झील, उदयपुर, पंचपदरा झील, नागौर। तो इनमें से एक तरफ तो झील का नाम दे रखा है, ठीक है ना, झीलों के नाम दे रखे, और एक तरफ कि भाई ये झीलें कौन से जिले में स्थित है, ऐसा दे रखा है। तो छठे प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न संख्या 6 में कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो राइट आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का। विकल्प नंबर जो आपके 4 है साथियों, पंचपदरा झील नागौर में नहीं है। पंचपदरा कहां पर है? आपके बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में खारे पानी की ये एक झील है साथियों। गढ़सीसर झील कहां पर है? जैसलमेर जिले में। ढेबर झील उदयपुर में है, और तालाबशाही झील धौलपुर जिले में। तीनों यहां पर सही है, चौथा विकल्प सही नहीं है। पंचपदरा चौथा विकल्प आपका आंसर होगा प्रश्न 6 में। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से असंगत का चुनाव कीजिए। असंगत का चुनाव प्रश्न नंबर 7 में करना है। विकल्प है आपके सामने। राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला टोंक, राजस्थान के विकर्णों में अंतर 43 किलोमीटर, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में, अपने प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। तो साथियों 7वें प्रश्न में इनमें से जो कथन आपको असंगत लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चुनाव प्रश्न नंबर 7 में करना है। आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 का। मित्रों कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है, राजस्थान के विकर्णों में अंतर 43 किलोमीटर का नहीं है। राजस्थान के विकर्णों में अंतर कितने किलोमीटर का है? 66 किलोमीटर का है भाई। कितने किलोमीटर का है? 66 किलोमीटर का। राजस्थान के आकार के समान आकार जिला टोंक है।
राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है और अपने प्रदेश राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने ही किया था सन 1800 ईस्वी में। तो दूसरा ही विकल्प है संगत है, इस वजह से 7वें प्रश्न में सेकंड विकल्प आपका उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, इनमें से कौन सी झीलें सिंचाई में काम ली जाती है? पिछोला व आनासागर झील, जयसमंद व राजसमंद झील, कोलायत व पुष्कर झील और पंचपदरा व सिलिसेट झील। साथियों 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। जो झीलें सिंचाई में काम ली जाती है उन दो झीलों का नाम आपको प्रश्न संख्या 8 में बताना है। देखिएगा आपके अगर हम बात करें तो सिंचाई में खारे पानी की झीलें तो काम नहीं ली जाएगी, इतना तो आप भी समझते हो। तो भाई चौथा विकल्प तो पंचपदरा खारे पानी की है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब 3 विकल्प है आपके सामने। प्रश्न 8 का सही उत्तर देखें तो साथियों 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। जयसमंद और राजसमंद जो झील है, कौन सी? जयसमंद और राजसमंद जो झील है, ये दोनों ही झीलें जो है साथियों सिंचाई में काम ली जाती है मुख्य रूप से, ठीक है ना। अब आप कहो कि ये पिछोला झील है, इससे भी कई लोग जो है सिंचाई कर लेते हैं, मुख्य रूप से तो भाई जयसमंद और राजसमंद है। तो सेकंड विकल्प 8वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न है, इनमें से बेमेल का चयन करना है आपको। सांचौर बेसिन राजस्थान का पंजाब, गोडवाड़ प्रदेश जोधपुर बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर, नागौर उच्च भूमि नागौर अजमेर बीकानेर, शेखावटी बेसन सीकर चूरू झुंझुनू। तो इनमें से बेमेल जो लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से कि 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। 10 प्रश्न प्लस ही आपके सही होना चाहिए साथियों। प्रश्न 9 का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए विकल्प नंबर 2 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गोडवाड़ प्रदेश में जैसलमेर वगैरह ये नहीं आते हैं। गोडवाड़ प्रदेश का जो विस्तार है ये जोधपुर बाड़मेर पाली और नागौर में आता है साथियों। शेखावटी बेसिन में सीकर चूरू झुंझुनू आ जाते हैं। नागौर उच्च भूमि में नागौर अजमेर बीकानेर आ जाते हैं। और सांचौर बेसिन को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न संख्या 10 है आपके, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा से चलने वाली हवा कहलाती है धराव, दोगड़ा, आथुनी और अलमसूदी। तो इनमें से ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा से जो हवा चलती है राजस्थान में, इस हवा को क्या कहा जाता है साथियों? प्रश्न 10 का सही उत्तर बताओ भाई। आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही है? तो जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा से हवा चलती है, इस हवा को धराव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धराव के नाम से जाना जाता है। बल्कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो बरसात होती है साथियों, वर्षा होती है, इसको दोगड़ा कहते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर आपके 1 सही है 10वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा पीपली दर्रा, सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती है, सिरोही के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती कहलाता है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार भोराट का पठार। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है वो बताइए प्रश्न संख्या 11 में। देखो अभी आपको पता होगा कि जैसे आज 20/12/2022 है, तो 3-4 दिन बाद गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टियां भी लग जाएगी। तो बिल्कुल आप यकीन मानिएगा 24 के बाद में, मतलब 25 से लेकर के और 31 दिसंबर तक ऐप पर आपको इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब जो एसएसटी वाले हैं, जो आपके साइंस वाले हैं, राजस्थान जीके हैं, राजस्थान अध्ययन है, राजस्थान अध्ययन का तो लगभग कोर्स खत्म कर दूंगा मैं इस जो ये अभी छुट्टी आने वाली है इसमें। और जो एसएसटी और साइंस वाला जो कोर्स चल रहा है ये भी आधा से ज़्यादा अभी कर दूंगा साथियों, यकीन मानिएगा इस चीज़ के लिए। बिल्कुल एक दिन में आपके 3-3 टेस्ट आएंगे एक सब्जेक्ट के। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा 11वें प्रश्न को। असत्य कथन की अगर हम बात करें तो असत्य कथन इनमें से कौन सा रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 4 आपके असत्य कथन रहेगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है ये भोराट का पठार नहीं है, बल्कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। और सिरोही के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? चंद्रावती के नाम से। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? पीपली दर्रा। और सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है साथियों।
तो आपके 11वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में सत्य है, सत्य कथन देखना है राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में। विकल्प है आपके सामने, राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, और राज्य की जलवायु जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमा से युक्त है। तो 12वें प्रश्न में बताओ कौन सा कथन आपको यहाँ पर सत्य लग रहा है। प्रश्न संख्या 12 में देखो तीसरा विकल्प कह रहा है राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व कहाँ है, ये रहा, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये आपके उत्तर है और ये पश्चिम, मतलब इधर, क्या इधर वर्षा ज्यादा होती है, इधर से इधर बढ़ती है वर्षा, जी नहीं। तो तीसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की तो नहीं है भाई, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दूसरा या चौथा कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न नंबर 12 में। साथियों सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 4, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमा से युक्त है। तो फोर्थ विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वें प्रश्न में फोर्थ विकल्प सही रहेगा बिल्कुल। 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन आपको प्रश्न 13 में करना है। उदयनाथ की पहाड़ियां दौसा में, बेराट की पहाड़ियां जयपुर में, मालखेत की पहाड़ियां सीकर में और ईगल की पहाड़ियां जयपुर में। तो इनमें से असंगत मतलब जो गलत आपको लगता है 13वें प्रश्न में, उसका चयन आपको करना है। मित्रों 13वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 में पहला विकल्प कह रहा है उदयनाथ की पहाड़ियां दौसा में, जो कि गलत है, क्योंकि उदयनाथ की पहाड़ियां दौसा में नहीं है, बल्कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, अलवर में है साथियों। बेराट की पहाड़ियां जयपुर में है, मालखेत की पहाड़ियां सीकर में है और ईगल की पहाड़ियां भी जयपुर में। और आपको एक और याद रखना है, देवगिरी की पहाड़ियां दौसा में है, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, अलवर में है। तो आपके 13वें प्रश्न में विकल्प नंबर जो 1 है, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी रेतीली मिट्टी के नाम हैं, ये सभी पर्वतीय मिट्टी के नाम हैं, ये सभी जलोढ़ मिट्टी के नाम हैं, ये सभी काली मिट्टी के नाम हैं। बताओ 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। यहाँ पर नाम दे रखे हैं बिल्कुल, दोमट मिट्टी नाम दे रखा है, कछारी मिट्टी नाम दे रखा है, बाढ़ वाली मिट्टी नाम दे रखा है और डेल्टाई मिट्टी नाम दे रखा है। तो ये जो सभी नाम है साथियों, ये जलोढ़ मिट्टी के नाम है। कौन सी मिट्टी के नाम है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 3 है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 14 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो विकल्प नंबर 3 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वां प्रश्न है आपके, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कथन गलत है। कौन सा कथन गलत आपको लग रहा है धरातलीय स्वरूप के संबंध में। पहला विकल्प है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, उत्तर पूर्वी मैदान घग्गर नदी से निर्मित है, दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो इनमें से जो कथन असत्य लग रहा है धरातलीय स्वरूप के संबंध में, वो कथन आपको प्रश्न संख्या 15 में देखना है साथियों। प्रश्न संख्या 15 का आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही रहेगा। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा सही, क्योंकि ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, उत्तर पूर्वी मैदान क्या घग्गर नदी इधर उत्तर पूर्वी मैदान में आएगी क्या, जी नहीं। आपके विकल्प नंबर जो 3 है वो आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है साथियों। बाकी अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का ही भाग है और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का ही विस्तारित भाग है। थर्ड विकल्प 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना जयपुर में कब की गई थी। 1959 में, 1985 में, 1935 में और 1943 में। 16वें प्रश्न का उत्तर बताओ मित्रों। प्रश्न संख्या 16 में
कौन सा विकल्प सही लग रहा है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। अच्छा, एक चीज ये भी क्लियर है कि भाई कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। लेकिन बात यह है कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1943 ईस्वी में। कब की गई थी? 1943 ईस्वी में। फोर्थ विकल्प आपके 16वें प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? सही सुमेलित है मतलब आपको सही का चयन करना है प्रश्न नंबर 17 में। देखिएगा विकल्पों को। महान सीमा भृंश सतूर बूंदी, सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, आकलवुड फॉसिल पार्क मंडोर जोधपुर, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो इनमें से जो आपको सही सुमेलित लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 17 में करना है साथियों। आंसर देखते हैं कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो आकलवुड फॉसिल पार्क क्या मंडोर जोधपुर में है? जैसलमेर में है ये तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब आपके सामने 3 विकल्प है, सेंद्रा ग्रेनाइट, महान सीमा भृंश और स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क। तो साथियों 17वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो आपके विकल्प एक सही रहेगा, महान सीमा भृंश सतूर बूंदी में स्थित है। बाकी सारे यहाँ गलत है, असुमेलित है। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। बिल्कुल आपके प्रश्न नंबर 18 है, रबी की फसल में सम्मिलित नहीं है मसूर, सूरजमुखी, तारामीरा और गुआर। 4 फसलों के नाम यहां दे रखे हैं। अब आपको यह देखना है कि रबी की फसल में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है। 18वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखो मसूर, तारामीरा, सूरजमुखी तीनों ही यहां पर रबी की फसल है। लेकिन यहां पर जो ग्वार है, ग्वार साथियों कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ये किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद एक और प्रश्न रहेगा 19वें प्रश्न के बाद में। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके भी जाइएगा साथियों। और ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है तो हजारों विद्यार्थी इसका यूज कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, अपनी जो स्टडी है वो सही से कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से। और आपने नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 1, 3, 4। तो राजस्थान की बात करें मुख्य रूप से तो भाई राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो आपके आता है अरावली प्रदेश आ जाता है, ठीक है ना। एक आपके पश्चिमी मरुस्थलीय आ जाता है, ठीक है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय जो आपके पश्चिमी मरुस्थल है यह आ जाता है। एक आपके आ जाता है दक्षिणी जो पूर्वी पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार मतलब जिसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। और एक आ जाता है पूर्वी मैदान। तो ये मुख्य रूप से 4 भाग है। विकल्प नंबर 4 आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 20वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान के संबंध में असत्य है। 2009 में विश्व धरोहर शामिल का प्रस्ताव आया था। गोडावण हेचिंग सेंटर स्थित है, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है और अजगर की शरण स्थली इसको कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के संबंध में आपको असत्य लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 20 में करना है। मित्रों 20वें प्रश्न में बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण हेचिंग सेंटर भी स्थित है, आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है और 2009 में विश्व धरोहर शामिल का प्रस्ताव हुआ था। लेकिन देखो चौथा विकल्प कह रहे हैं अजगर की शरण स्थली। तो बिल्कुल राष्ट्रीय मरु उद्यान अजगर की शरण स्थली नहीं है साथियों, बल्कि अजगर की शरण स्थली है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो आपके कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 20 का सही उत्तर है। तो कंप्लीट होता है आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 15। कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके जाना बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।